हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का सेशन नंबर 32। पिछली सभी क्लासेस आप देख सकते हैं वोकैबुलरी न्यू 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर और जो भी पीडीएफ हैं पिछली क्लासेस के वो सब प्राप्त कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। पेड कोर्सेज एक्सेस किए जा सकते हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये जो सेशन है ये थोड़ा सा खास मैंने बना दिया है अब 2-3 दिन से। इसमें कॉमन एरर्स भी हैं और वोकैब भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं पिछली क्लासेस के कुछ वर्ड्स हैं उनको, उसके बाद में हम ये आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। पहला शब्द है स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज्यादा गर्म। एक्सट्रीमली हॉट कह सकते हो, या इसे हम कहते हैं स्कोर्चिंग, या इसे कहते हैं बर्निंग। झुलसा देने वाली जो गर्मी होती है ना उसको स्कोर्चिंग बोलते हैं, फिर स्कोर्चिंग हीट। ठीक है। बिलीगर्ड है, वो भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब टॉर्मेंटेड है, या इसको प्लेग्ड कह सकते हो, या इसको आप कह सकते हो ट्रबल्ड, मतलब मुसीबत ग्रस्त जो है उसको हम बोलते हैं बिलीगर्ड। हैंड आउट की बात करें तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है या तो गिव आउट और या फिर इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट। गिव आउट या डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरित करना, बांटना, ये इसका मतलब है। इफेक्ट वर्ब के रूप में, नाउन तो पता ही आपको प्रभाव होता है, वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है ब्रिंग अबाउट, या इसे कहेंगे कोज टू हैपन। ब्रिंग अबाउट या कोज टू हैपन कहने का मतलब किसी चीज के घटित होने का कारण बनना। ठीक है, किसी घटना के घटित होने का कारण बनना कहलाता है इफेक्ट। और ऑन द ईव ऑफ जो है वो एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है जस्ट प्रायर टू। जस्ट प्रायर टू मतलब ठीक पहले, कोई भी इवेंट है उससे ठीक पहले, उसके लिए हम यूज क्या करेंगे, ऑन द ईव ऑफ। ये तो थे पिछली क्लास के कुछ वर्ड्स, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिएगा आज की क्लास का पहला शब्द हम डिस्कस करते हैं। सलीड हमें डिस्कस करना है। तो ये सली, ये वर्ब के रूप में यहाँ पे है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है तो पैसिव बना रखा है इसको। आपको बताना है एरर किस पार्ट में है, उसके बाद में इस वर्ड का मीनिंग जानेंगे। देखिए यहाँ एरर इस बात की है कि एच जो होता है ना उसके साथ में बीइंग नहीं आता है, बीन आता है। जो भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस बीन लगाकर बनाते हैं, बीइंग से नहीं बनाते हैं। बात रही इस वर्ड की, तो इस वर्ड का मतलब है या तो टेंट कह सकते हो, या डिफाइल कह सकते हो, या स्टेन कह सकते हो। ठीक है, इसका मतलब है दूषित करना, प्रदूषित करना, गंदा करना, धूमिल करना, है ना। ये सब इसका मतलब होता है। धूमिल करना भी हो सकता है, दूषित करना भी हो सकता है। तो टेंट, डिफाइल या स्टेन इसको कह सकते हो। एक इसका सिनोनिम टार्निश भी कह सकते हो आप, और एक सोइल भी कह सकते हो। तो क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का, हिज रेपुटेशन, उसकी जो प्रतिष्ठा है, ही सेड, उसने कहा कि उसकी प्रतिष्ठा को गलत तरीके से आधे सत्य के साथ, आधी बातें सच थी, उन चीजों के साथ, उन फैक्ट्स के साथ उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया गया था, है ना। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो टेंट, डिफाइल, स्टेन, टार्निश और सोइल इनके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमें देखना है डिसेंट। डिसेंट भी यहाँ पे क्या है, वर्ब है। क्यों है वर्ब, क्योंकि टू के साथ दे रखा है, टू के साथ बेस फॉर्म। अब देखो इसमें पहले बताइए आपके क्या एरर है, उसके बाद इसका मीनिंग बता देता हूं। देखो एनीवन विशिंग टू डिसेंड फ्रॉम द मोशन शुड नाउ राइज देयर हैंड। राइज जो होता है ना वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है। इसका मतलब अपने आप उठना, अपने आप वृद्धि होना होता है। और रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसका मतलब उठाना, वृद्धि करना, कराना, ये सब मतलब होता है। तो यहाँ राइज नहीं आएगा, रेज आएगा, क्योंकि देयर हैंड जो है वो इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको, तो ट्रांजिटिव वर्ब ये है। डिसेंट का मतलब होता है डिसअग्री, असहमत होना, या इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, या इसे कहेंगे डिसअप्रूव। तो इसे हिंदी में कहेंगे असहमत होना। क्या कहेंगे, असहमत होना। क्या कहना चाह रहा है, एनीवन विशिंग टू डिसेंड फ्रॉम द मोशन, कोई भी व्यक्ति जो चाहता है
कि असहमत होना चाहता है इस मोशन से, इस प्रस्ताव से, तो उसको अपने हाथ खड़े कर देने चाहिए। हालांकि यहाँ पे एक और एरर है, एनीवन के साथ डिक्शनरी की लैंग्वेज में तो क्या है, देयर लगा देते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो एनीवन के साथ सिंगुलर प्रोनाउन लगता है, तो यहाँ हिज भी आना चाहिए, तो हिज हैंड होगा। ठीक है जी, तो असहमत होना इसका मतलब है। नेक्स्ट पे आइए। अगला वर्ड है प्रोग्नोस्टिकेट। क्या वर्ड है? प्रोग्नोस्टिकेट। प्रोग्नोस्टिकेट की वर्ड कैटेगरी है वर्ब, क्योंकि टू के साथ दे रखा है तो ये इन्फिनेटिव बना रखा है। पहले देखो इसमें क्या एरर है, ही इज इन गुड पोजीशन टू प्रोग्नोस्टिकेट ऑन द फ्यूचर ऑफ कॉमर्स। यहां दोस्तों एरर है, पोजीशन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इससे पहले आर्टिकल चाहिएगा, तो इन अ गुड पोजीशन ये होना चाहिए। प्रोग्नोस्टिकेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फोरटेल, है ना, या फिर इसका मतलब होता है ओगर। प्रेडिक्ट कह सकते हो, मतलब पहले से ही भविष्यवाणी करना कह सकते हो, भविष्य में क्या घटना घटेगी उसको बताना, भविष्यवाणी करना, भविष्य में क्या घटना घटेगी उसके बारे में जानकारी देना, फोरटेल, ओगर, या फिर क्या कह सकते हो, प्रेडिक्ट। फोरकास्ट होता है ना एक मौसम का पूर्वानुमान, वो भी दो नोट कर लो आप, फोरकास्ट। तो क्या कहना चाह रहे हैं, ही इज इन अ गुड पोजीशन, वो एक अच्छी स्थिति में है, तो प्रोग्नोस्टिकेट की वो भविष्यवाणी कर सकता है, वो पूर्वानुमान बता सकता है, किस बात को लेकर, कॉमर्स का क्या भविष्य है, इस बात को लेकर वो भविष्यवाणी कर सकता है, वो पूर्वानुमान बता सकता है। तो फोरटेल, ओगर, प्रेडिक्ट या फोरकास्ट इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट है मैन स्टे। मैन स्टे, एग्रीकल्चर इज मैन स्टे ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी, ये नाउन है यहाँ पे, क्योंकि ये एक्चुअल में ये आपका दे रखा है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है ना, तो ये नाउन है। एरर बताइए इसमें क्या है? एरर देखो यहाँ पे ये है कि मैन स्टे किसका है, नाउन है तो आर्टिकल लगना चाहिए इससे पहले, तो यहाँ दे लगेगा, क्योंकि दे रखा है कि मैन स्टे किसका है, कंट्री की इकोनॉमी का है, इसलिए मैन स्टे यहाँ पे नाउन है और दे लगेगा इससे पहले। मैन स्टे का मतलब है बेस, या इसे कहेंगे फाउंडेशन, या इसे कहेंगे चीफ सपोर्ट, मुख्य आधार। क्या कहेंगे? मुख्य आधार। ये इसका मतलब है, एग्रीकल्चर इज द मेनस्टे ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? कृषि, कृषि देश की अर्थव्यवस्था का आधार है, ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट पे आइए। द इकोनॉमिक बूम वॉज बिगिनिंग टू टेल ऑफ, यहां पे टेल ऑफ के बारे में जानना है। टेल ऑफ जो है वो फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन या एडवर्ब जुड़ता है तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। बताओ देखिए क्या इसका, क्या इसमें एरर है? यहाँ कोई एरर नहीं है, नो एरर, कोई गलती नहीं है। और टेल ऑफ जो है इसका मतलब होता है लेसन, कम होना, रिड्यूस, कम होना, मिटिगेट भी कह सकते हो, वेन भी कह सकते हो, WANE। कम होने को क्या बोलते हैं? टेल ऑफ। द इकोनॉमिक बूम, जो देश में आर्थिक वृद्धि हो रही थी ना, इकोनॉमिक बूम आ रखा था, वो शुरू हो गया था कम होना, ये इसका मतलब है। ठीक है, इकोनॉमिक बूम जो है वो कम होना शुरू हो गया था। डिक्रीज भी कर सकते हो, कम होना डिक्रीज भी होता है, फेड भी कर सकते हो, थोड़ा हल्का पड़ना फेड कहलाता है। नेक्स्ट पे आइए। द एपेलेट कोर्ट रिजोल्व द अपील एंड इशूड एंड मैंडेट, मैंडेट के बारे में बताना है। मैंडेट नाउन है क्योंकि डिटर्मिनर दे रखा है। पहले देखो इसमें क्या एरर है, और ये तो आसान सी एरर समझ में आ गया होगा। मैंडेट का साउंड जो है कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा, एन नहीं लगेगा, है ना, और मैंडेट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। या इसे कहेंगे ऑर्डर,
या इसे कहेंगे डिक्री, हिंदी में इसको बोलेंगे आदेश। आदेश को हम क्या बोलते हैं? मैंडेट। द एपेलेट कोर्ट रिजॉल्व द अपील, जो अपीलीय न्यायालय है उसने अपील को रिजॉल्व किया, है ना, उसका निराकरण किया और एक आदेश जारी किया डिस्ट्रिक्ट जज को, ये मतलब है इसका। तो आदेश इसका मतलब है, नाउन है ये। नेक्स्ट आइए, सफाइस, क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका? सफाइस। सफाइस की वर्ड कैटेगरी वर्ब है, क्योंकि देखिए मॉडल के बाद दे रखा है, और इस बात से एक एरर वाली बात भी निकल के आ गई होगी कि मॉडल के साथ बेस फॉर्म आनी चाहिए, बेस फॉर्म आने से डी नहीं लगेगा, सफाइस बेस फॉर्म आएगी, वी जीरो फॉर्म आएगी, और इसका मतलब होता है बी सफिशिएंट, बी एनफ, मतलब पर्याप्त होना, सफिशिएंट होना। सफाइस से ही तो सफिशिएंट बना है, सफिशिएंट होना, पर्याप्त होना, सफाइस से ही बनता है क्या? सफिशिएंट। तो वन एग्जाम्पल विल सफाइस टू इलस्ट्रेट द पॉइंट। इलस्ट्रेट मतलब होता है किसी उदाहरण के द्वारा, कोई चित्र के द्वारा समझाना कोई बात को, तो इस पॉइंट को समझाने के लिए एक ही एग्जाम्पल क्या होगा? पर्याप्त होगा, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट, अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल ये एडजेक्टिव है, क्योंकि एल एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। ये डिटर्मिनर के बाद दो शब्द है तो ये तो नाउन हो जाएगा और ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो अनइक्विवोकल की वर्ड कैटेगरी क्या है? एडजेक्टिव। और यहाँ पे कोई एरर तो है नहीं, नो एरर वाला क्वेश्चन है, कोई एरर नहीं है। इसका मतलब होता है क्लियर, या इसे कहोगे एक्सप्लिसिट, या इसे कहोगे अनएम्बिग्यूअस। हिंदी में कहिएगा इसको स्पष्ट, क्या कहोगे? स्पष्ट। क्लियर, एक्सप्लिसिट, अनएम्बिग्यूअस, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। स्पष्ट। क्या कह रहा है? द आंसर इज एन अनइक्विवोकल यस, जो उत्तर है वो एकदम स्पष्ट रूप से यस इसका आंसर है। नेक्स्ट, ऑब्नॉक्शस। क्या पढ़ते हैं? ऑब्नॉक्शस। इसकी वर्ड कैटेगरी है दोस्तों एडजेक्टिव। क्यों है? क्योंकि OUS एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। ऑब्नॉक्शस का मतलब जानेंगे, पहले आप देखिए कि क्या एरर है। एरर देखिए इसमें क्या है। देखो, मूड वैसे तो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जब इससे पहले कोई एडजेक्टिव लग जाता है तो ये काउंटेबल की तरह रिक्लासिफिकेशन होता है, फिर ये काउंटेबल की कैटेगरी में जाता है। ऐसा ही नॉलेज के साथ होता है, मूड के साथ, नॉलेज के साथ, एजुकेशन के साथ, ये सब वैसे तो अनकाउंटेबल है, लेकिन जब एडजेक्टिव लग जाता है तो ये काउंटेबल की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए आर्टिकल चाहिएगा इन अ बैड मूड, इन अ गुड मूड, इस तरीके से होता है, याद रखिएगा। ऑब्नॉक्शस का मतलब होता है अनप्लीजेंट, या इसे कहेंगे ओडियस, ठीक है ना। घृणित, जो चीज आपको पसंद नहीं आए, जो घृणित हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्नॉक्शस, ठीक है। घृणित है तो और भी क्या कर सकते हैं आप? हेटफुल कर सकते हैं, डिसगस्टिंग कर सकते हैं, है ना। तो ये सब घृणित के सिनोनिम्स हैं। एक घृणा के योग्य को हम लोथ भी तो बोलते हैं ना, तो लोथसम भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि व्हेन शी इज इन अ बैड मूड, तो जब वो उसका मूड खराब होता है तो शी इज ऑब्नॉक्शियस टू एवरीवन, तो सभी के लिए वो ऐसा बिहेव करती है, घृणित हो जो, तो सभी के लिए अनप्लीजेंट हो जाता है, ओडियस हो जाता है, हेटफुल, डिसगस्टिंग, लोथसम हो जाता है। लास्ट देखते हैं, हॉरेंडस। हॉरेंडस की वर्ड कैटेगरी है दोस्तों एडजेक्टिव। क्यों है एडजेक्टिव? क्योंकि OUS दे रखा है, ठीक है। तो हॉरेंडस को हम कह सकते हैं टेरिबल, हॉरिबल, हॉरिफिक, मतलब डरावने को बोलते हैं, फ्राइटफुल कह सकते हो, भयानक या डरावना, भयानक या डरावना, ठीक है।
हॉरिबल, टेरिबल, हॉरिफिक। फ्राइटफुल कह सकते हो, FRIGHTFUL, फ्राइटफुल। कह रहा कंडीशंस इन द रिफ्यूजी। अच्छा, इसमें एरर वाला पार्ट हमने निकाला नहीं, कंडीशंस प्लूरल है तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा दोस्तों, वर आएगा। तो जो स्थितियां हैं इस रिफ्यूजी कैंप में, रिफ्यूजी कैंप होता शरणार्थी स्थल, उसमें स्थितियां बड़ी भयानक थी, डरावनी थी, ये मतलब है। ये था आज के सेशन में। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्वेल्टरिंग एक एडजेक्टिव था, वेरी हॉट इसको हम कह सकते हैं, एक्सट्रीमली हॉट, बर्निंग या स्कॉर्चिंग इसका सिनोनिम्स होंगे। बिलीगर्ड है एडजेक्टिव है, ट्रबल्ड कह सकते हो, या इसको प्लेग्ड कह सकते हो, टॉर्मेंटेड कह सकते हो, मुसीबतग्रस्त। हैंड आउट एक फ्रेजल वर्ब है, गिव आउट या डिस्ट्रीब्यूट वितरित करना। इफेक्ट एक वर्ब है, ब्रिंग अबाउट या कोज टू हैपन घटित होने का कारण बनना। ऑन द ईव ऑफ ए फ्रेज है, जस्ट प्रायर टू ठीक पहले। फिर इसके बाद में पहला शब्द था सली। सली एक वर्ब है, इसका मतलब टेंट है या टार्निश है या सोइल है ना। डिफेम करना भी कह सकते हो, तो धूमिल करना, प्रदूषित करना, टेंट, स्टेन, ये सब इसके सिनोनिम्स थे। फिर इसके बाद में वर्ड था डिसेंट। डिसेंट एक वर्ब है, इसका डिसअग्री होता है, डिसअप्रूव होता है, ऑब्जेक्ट होता है, मतलब असहमत होना। फिर नेक्स्ट शब्द है प्रोग्नोस्टिकेट। प्रोग्नोस्टिकेट है जो एक वर्ब है, इसका मतलब है फोरटेल, इसका मतलब होता है प्रेडिक्ट या फोरकास्ट, है ना, पूर्वानुमान देना, भविष्य की सूचना देना। फिर है मैनस्टे, ये नाउन है, इसका मतलब बेस, फाउंडेशन या चीफ सपोर्ट, मुख्य आधार। फिर इसके बाद था टेल ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब रिड्यूस, डिक्रीज, वेन, है ना, मिटिगेट, कम होना। अगला वर्ड था मैंडेट, ये नाउन है, इसका मतलब इंस्ट्रक्शन है, ऑर्डर है ना, आदेश को बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन कह दो, ऑर्डर कह दो, इंस्ट्रक्शन कह सकते, और क्या कह सकते हो, डिक्री कह सकते हो। फिर सफाइस है, बी सफिशिएंट या बी एनफ, वर्ब है, पर्याप्त होना। फिर अनइक्विवोकल एडजेक्टिव है, एल दे रखा है, इस कारण से मान लो, या डिटर्मिनर की बाद में पोजीशन देख लो इसकी, इसके अकॉर्डिंग इसको एडजेक्टिव निकाल सकते हैं। अनइक्विवोकल का मतलब होता है जो एक्सप्लिसिट हो, जो अनएम्बिगुअस हो, जो क्लियर हो, स्पष्ट हो। फिर अगला शब्द है ऑब्नॉक्शस, और यूएस है तो एडजेक्टिव है। ऑब्नॉक्शस का मतलब होता है अनप्लीजेंट या फिर हेटफुल या लोथसम, है ना, जो किसी को घृणित लगे, ओडियस, उसको बोलते हैं क्या, ऑब्नॉक्शस। हॉरेंडस, ये भी एडजेक्टिव है, ओयूएस दे रखा है। हॉरिबल, टेरिबल, हॉरिफिक, फ्राइटफुल, डरावना या भयानक को बोलते हैं। ये था दोस्तों आज के सेशन नंबर 32 में। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5:30 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।